हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर यूनिक सा डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये जो डिज़ाइन है बना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। पौंचे में बना सकते हैं आप इसको पैंट के, या फिर आप बाजू पे बनाइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमने पहले कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई आपने अपने पौंचे से 2 से 3 इंच ज़्यादा ले लेनी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 7 इंच हमने ली है। इसकी जो ये इस तरह लंबाई में है, ये आपने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें पिंटेक्स डलने हैं। तो इसको आपने इस तरह की 2 पट्टियाँ आपने ले लेनी है। पहले हम एक पट्टी का यूज़ करेंगे, दूसरी पट्टी थोड़ी कम होगी वो भी चलेगी। तो ये फ़ोल्ड में करने के बाद 10 इंच है, लेकिन हमें ये 8 इंच चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर पहले पिंटेक्स डाल लेते हैं। इस तरह हमने पौने पौने इंच के पिंटेक्स डालने हैं। आधे से पौने इंच का आप गैप ले लीजिएगा, और बिल्कुल ये पिंटेक्स है जो किनारी पे डलेगा। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलना है हमने। इसके बीच में कपड़े का गैप बिल्कुल नहीं देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये हमने एक इस तरह पिंटेक्स डाल दिया है। अब नेक्स्ट पिंटेक्स इसी तरह पकड़ेंगे, इस तरह कपड़े को आधे से पौने इंच का गैप देते हुए नेक्स्ट वाला डाल लेते हैं। इसी तरह हमने पूरी पट्टी में सारे पिंटेक्स अपने डाल लेने हैं। तो देखिए, पिंटेक्स हमने इस तरह डाल लिए हैं। अब इसको एक बार प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद इसके नीचे फ्यूज़ पेपर भी हम लगा लेंगे, जिससे इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। अब हमने इसको प्रेस कर लिया है, फ्यूज़ पेपर नीचे लगा लिया है। अब आगे की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बुकरम ली है, इसके ऊपर कटिंग करनी है। और यहाँ पे एक बुकरम का टुकड़ा लिया है, ये 1.25 इंच ये चौड़ा है, और 1 इंच ये हमने लंबा लिया है। 1.25 इंच चौड़ा है, 1 इंच लंबा है। अब इसके ऊपर एक पहले डिज़ाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह हमने खुली वाली साइड से एक स्कैल्प ड्रॉ कर लेना है। इसको हाफ राउंड भी बोलते हैं। और इसको पहले इस तरह कट कर लेते हैं। ये हमारा कट करके इसको आप साइड में रख लीजिए। फिर इसको हमने यूज़ करना है डिज़ाइन बनाने में। तो ये हमने इसको बनाकर साइड पे रखा है। बुकरम अब हमने ली है 6.5 इंच चौड़ी ली है, और ये जो लंबी है आपने अपने पौंचे के हिसाब से लेनी है। नीचे की तरफ 1 इंच का एक निशान लगाते हैं। इस निशान को हम पहले सीधा कर लेते हैं। इस निशान को आपने इस तरह सीधा कर लेना है, और अब ऊपर की तरफ निशान लगेगा। अब जो नीचे का मार्जिन छोड़ा है उसको मैच उसके साथ ही टोटल में, मतलब ये देखिए यहाँ पे हमने ये 3.25 इंच और 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब हमने नीचे की तरफ ये जो हमने मार्जिन छोड़ा है, टोटल 5 इंच का एक निशान लगा लेना है। 5 से 5.5 इंच का निशान आप लगा सकते हैं। और अब हमने इसको पहले तिरछे में मिला देना है। इस तरह तिरछे में मिला दीजिए इसको। अब हम ये जो स्कैल्प हमने बनाया था इसका यूज़ करते हुए इसमें शेप मैनेज करेंगे। और इस तरह अब हम इसको रखेंगे। ये जो ऊपर का कॉर्नर है इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले आपने इसको अच्छी तरह मेज़र करके इसके ऊपर स्कैल्प ड्रॉ करने हैं। अब देखिए, इस तरह मैंने एक ड्रॉ कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से दूसरा ड्रॉ करते हैं, इसी तरह ड्रॉ करते जाएंगे। ये जो हमने लाइन बनाई थी, लाइन के साथ साथ हमने इसको ड्रॉ करना है। अब ये जो नीचे वाला है, ये कॉर्नर वाला है, इसको भी हमने इस तरह गुलाई देते ड्रॉ करना है, क्योंकि ये कॉर्नर पे नहीं जाएगा। इसको हमने इस तरह घुमाते हुए ड्रॉ करना है। अब देखिए, ये हमारी गोलाई आ गई है। अब इसी तरह हमने पहले इसको फिनिश कर लेना है। एंड तक जितने भी आपके स्कैल्प आते हैं उतने ही इस तरह ड्रॉ कर लीजिए। और अब ऊपर की तरफ से 1 इंच की पट्टी छोड़ दीजिए। इस तरह 1 इंच की पट्टी आपने छोड़ देनी है। अब इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग जैसे जैसे आपने ये स्कैल्प हमारे बनाए हैं उसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। आप पहले ऊपर की तरफ से पट्टी कट कर लीजिए। पट्टी कट करने के बाद स्कैल्प को राउंड में कट कर लीजिए। अब देखिए, इसकी कटिंग हमने इस तरह कर ली है। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह आ जाएगा। अब हमने जो फ्यूज़ पेपर लगा के कपड़ा रखा है उसके ऊपर इसको रखना है। इस तरह हम फ्यूज़ पेपर वाले कपड़े के ऊपर इसको रखते हैं, और नीचे की तरफ से 2 से 3 पॉइंट का गैप रखना है, क्योंकि ये सिलाई आएगी। और इसको इस तरह रखते हुए एक बार प्रेस कर लीजिए। प्रेस से हमने इसको अच्छी तरह चिपका लेना है, जिससे ये बिल्कुल हिलेगा नहीं, और हमारे जो स्कैल्प बनेंगे बहुत ही ईजीली बन जाएंगे। इसको पहले मैं इस तरह पेस्ट कर लेती हूँ। अब देखिए, पेस्ट मैंने इसको कर लिया है। अब इसी के नाप की हमने एक पट्टी और कट कर लेनी है। पिंटेक्स डालने के बाद जो हमारा कपड़ा है उसके बराबर एक पट्टी रखेंगे। अब इसके ऊपर हम ये स्कैल्प ड्रॉ करना शुरू करेंगे, यानी कि सिलना शुरू करेंगे। अब हमने सबसे पहले इन दोनों कपड़ों को जोड़ते हुए एक सिलाई लगानी है। जब हम इस स्कैल्प को सिलेंगे तो ये हिले ना बिल्कुल भी, ये इसके लिए ही लगाई जाती है। और अब हम सेंटर में भी एक सिलाई, रफ सिलाई लगा लेते हैं, जिससे ये हिलेगा नहीं। अब हमने जैसे जैसे अपनी शेप लगाई है उसी शेप के हिसाब से इसको सिलना है। और ये जो बखिया है बिल्कुल बारीक रखेंगे, इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है,
क्योंकि जितने स्कैल्प छोटे होते हैं उसको सिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े स्कैल्प तो बहुत ईजीली सिले जाते हैं, ये बहुत बारीक वाले स्कैल्प हैं। तो इसके लिए हमने नीचे का कपड़ा पहले सेट करते हुए बिल्कुल ध्यान से रखना है और यहाँ पे अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलना है और बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, तो उससे ये फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आती है। तो इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे। पहले आपने इस तरह कटिंग कर देनी है, उसके बाद ये जो हमारे स्कैल्प हैं इसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक आपने कट लगाने हैं। ये जो कट लगाएंगे हम दूसरी साइड से लगाते हैं, क्योंकि जो सिलाई है हमें इस साइड से बिल्कुल क्लियर दिखती है। अब हम इसमें पूरे में कट लगा देंगे पहले। अब कट लगाने के बाद ये जो सिलाई लगाई थी हमने रफ वाली, इसको निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद इसको हमने इस तरह सीधा करना है, कपड़े को इस तरह पलटी करिए और ये जो स्कैल्प है इसको फिंगर की हेल्प से आपने इस तरह निकाल लेना है और निकाल के थोड़ा सा अपने हाथों से इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको सेट कीजिए और एक बार प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए प्रेस करने के बाद इसका लुक कितना सुंदर आ गया है, बहुत ही बढ़िया इसका लुक आया है। अब इसके ऊपर की तरफ हम दोनों कपड़ों को जोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हमने ये जॉइंट लेस ली है। अब इस जॉइंट लेस को इसके ऊपर रखेंगे। कोई भी जॉइंट लेस जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। अब इसके ऊपर रखते हुए हमने इसको सिल लेना है। ऊपर की तरफ आधा इंच के करीब आपने कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि इसको हम इस तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई दबाव की जरूर लगानी है, क्योंकि ये जो सिलाई है नीचे की तरफ रहे, ऊपर की तरफ बिल्कुल ना उठे। अब हमने इसको इस तरह सिल दिया है। अब हमने अपनी पैंट लेनी है। पैंट के अंदर इसको हाफ में करके रख लेना है। ये जो हाफ का निशान है बिल्कुल सिलाई के ऊपर आना चाहिए। जो आपकी पैंट की सिलाई है उसके बिल्कुल बीच में आना चाहिए ये हाफ का निशान। अब इसको रखते हुए आप इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाइए। अब जो पैंट के नीचे का कपड़ा है वो भी आपने मार्जिन में थोड़ा सा छोड़ना है, क्योंकि इसको भी हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई सीधी लगा लेनी है। ज्वाइंट लेस आजकल मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। आप कोई भी ज्वाइंट लेस ले लीजिएगा और इसको लगाइएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़ाइन हमारा बनता है। तो सिलाई लगाने के बाद आप देखिए कितना सुंदर ये हमारा डिज़ाइन बना है। बहुत ही बढ़िया इसका लुक आया है। फिनिशिंग तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है और जो उसके स्कैल्प हैं कितने बढ़िया से निकल कर आए हैं। अब हम इसको हाफ में कर लेंगे। हाफ में करके आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितना भी आपका घेरा हो उतना रखिए और इसको सिलाई लगा लीजिए और ऊपर के हिस्से में जो जॉइंट लेस है उसको आपने आपस में मैच करना है। तो लीजिए ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। पहनने के बाद ये जो लुक है ये बाहर की तरफ आएगा और देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप इसको बाजू में भी बनाकर रेडी करेंगे तो वो ये तब भी बहुत सुंदर लगेगा। मैंने इसको पैंट पे रेडी किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिज़ाइन की जो रिक्वेस्ट की थी बलजिंदर कौर हैं, उन्होंने हमें बोला था ये वीडियो बनाने के लिए। तो बलजिंदर जी ये वीडियो बन गई है, आपके लिए ये यूज़फुल है, आप इसको देख लीजिए और अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।